मोदी हिटलर से ज्यादा काबिल नफरत है। वो एक घटिया इंसान है। उसने जितना यानी आशीर्वाद दी है लोगों को, इन आरएसएस के गुंडों को, मेरे नजदीक आरएसएस और बीजेपी एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। ये इस कदर खुले बंदो टेररिज्म हो रही है, पूरा आलमी जमीर मुर्दा है, पूरी मुसलमान दुनिया मुर्दा है, पूरी इस्लामी तंजीमात मुर्दा है। बिल्कुल बुखारी साहब जी, मैं वो जो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है, जो हमारे जवान भी शहीद किए उन्होंने और वहां पर बॉर्डर पर फेंस करने से रोका है, उसके ऊपर जो आज तकरीर की है रजा रबानी साहब ने, मैं उसका एक एक लफ्ज एंडोर्स करता हूं और मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी जो है उसको असर नौ तरतीब दे, कन्वर्ट ना हो। अब ये कन्वर्जन पे आप आ गए। ये यति है नरसिंह हनंद, इसने 17 से 19 दिसंबर पे ये जो कॉल किया है कि मुसलमानों को कत्ल करो, मारो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। म्यांमार के अंदर उसने कहा है जो म्यांमार में मुसलमानों के साथ हुआ है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, आप उसी तरह उनके साथ करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में धर्म संसद चल रहा है, जो कि इसमें यति नरसिंहानंद नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ कई ऐसे मठाधीश हैं और एक संत का एक और मतलब बड़ा एक इजलास हो रहा है उसमें, जो कि जिसमें धर्म को लेकर बात किया जा रहा है, धर्म को कैसे बचाया जाए। लेकिन इस जो धर्म संसद है इसमें कुछ विवादित बयान भी आया है, जो कि लोगों को हैरान कर रहा है कि ऐसे वो कैसे बोल सकते हैं, और कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो हम तो ये मतलब नहीं कह सकते कि क्या ठीक है क्या भूल है, ये आप डिसाइड करेंगे। धर्म संसद से पाकिस्तान में भी परेशानी हो रही है और पाकिस्तानी जो मीडिया है वो यति नरसिंहानंद सरस्वती से घबराया हुआ है और इसमें वो मोदी जी और आरएसएस को भी इंक्लूड कर लिए हैं और उनको भी मतलब लताड़ लगा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया को हमारी धर्म संसद और यहाँ के रहे हुए मुसलमान को इतनी चिंता क्यों हो रही है। मुसलमानों को मार दो। देखें, ये चमचा किसका है हिंदुस्तान, प्रॉक्सी किसकी करता है? अमेरिका की, जिसने रेड इंडियन का जेनोसाइड किया और आज वो मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा है और ऑल ओवर। पहले तो कश्मीर पे हम कहते थे, अब ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये शुरू हो गया। एथनिक क्लिनजिंग इन्होंने शुरू कर दी हुई है, फोर्स्ड मैरिजेज इन्होंने शुरू कर दिए हुए। इन्होंने कहा है कि एक मुसलमान हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकता अनलेस वो कन्वर्ट ना हो। अब ये कन्वर्जन पे आप आ गए। ये यति है नरसिंह हनंद, इसने 17 से 19 दिसंबर पे ये जो कॉल किया है कि मुसलमानों को कत्ल करो, मारो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। म्यांमार के अंदर उसने कहा है जो म्यांमार में मुसलमानों के साथ हुआ है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, आप उसी तरह उनके साथ करो। अब बात आती है जनाब, इनको गुड़गांव के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। बर्तानिया से लेकर पूरे वेस्ट के अंदर किसी ने आपको रोका नहीं है नमाज के लिए। ये हिंदू जो है आपको रोक रहा है वहां। बुखारी साहब, ये मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है। देखिए, गुजारिश है मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, मैं बड़ा जहर उगलना चाहता हूँ इसके हवाले से। नहीं, आप उगलेंगे। देखिए, गुजारिश है कि आज वहां का मंजरनामा यह है कि खुले बंदों दिन दिहाड़े सड़कों के ऊपर मुसलमानों को दाढ़ियों से पकड़ के घसीटा जा रहा है, डंडे मार मार के उनकी लाशें जो है उसकी बेहुरमती की जा रही है, औरतों के दुपट्टे बुरके छीने जा रहे हैं और हम बिल्कुल यहाँ चुप साधे हुए बैठे हुए हैं। असल में बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इलेक्शन के वक्त से मोदी साहब की कामयाबी की दुआ करनी शुरू की, बहुत तड़प रहे थे वो कि ये दोबारा जीतेंगे और फिर मसला कश्मीर हल होगा। वो कैसा हल हुआ वो तो हमारे सामने है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ये भी भूल गए कि वही मोदी है जो कल तक एक टेररिस्ट था, अमेरिका का वीजा उसको देने पर पाबंदी थी, जिसको बुच्चड़ ऑफ गुजरात के नाम से हम जानते हैं, जिसने 3000 मुसलमान वहां पर मार दिए। समझौता एक्सप्रेस के ऊपर क्या हुआ वो हमारे सामने है। ऐसे बंदे की कामयाबी की दुआएं मांगने वाले फिर बैठ कर ये तमाशा ही देखेंगे ना, हम और क्या करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत में इस वक्त जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हॉलोकॉस्ट से भी बदतर है। मोदी हिटलर से ज्यादा काबिल नफरत है। वो एक घटिया इंसान है। उसने जितना यानी आशीर्वाद दी है लोगों को, इन आरएसएस के गुंडों को, मेरे नजदीक आरएसएस और बीजेपी एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। ये इस कदर खुले बंदो टेररिज्म हो रही है, पूरा आलमी जमीर मुर्दा है, पूरी मुसलमान दुनिया मुर्दा है, पूरी इस्लामी तंजीमात मुर्दा है। बिल्कुल बुखारी साहब आपने ठीक बात की, उस कसाई की जो इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में जहां भी मिले उनको कत्ल कर दिया जाए।
वो जालिम इंसान बेसिकली ये आज का काम नहीं है। ये आरएसएस जब 1925 में आई थी तो इसी कॉन्सेप्ट को इस मोदी ने आके लेकर चला है। पहले उसने गुजरात में मुसलमानों के साथ ये जुल्म किए, अब वो पूरे इंडिया में, और जो जहां तक अब बात चली गई है, अब वो यहां तक कह रहे हैं कि जो म्यांमार में, जिसका पीजे जिक्र कर रहा था, कि जो इवन डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो पुलिस में हैं, जो आर्मी में हैं, वो अपना अपना वेपन्स उठाएं, जो सबसे खतरनाक बात है, और मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दें। इस बात को दुनिया को नोटिस लेना पड़ेगा कि जिस जमहूरियत की अमेरिका और वेस्ट सपोर्ट करते हैं, जिस मोदी को आज अमेरिका अपने साथ मिला के रीजनल इनबैलेंस क्रिएट करना चाहता है, उसको इसके इस काले काले चेहरे को देख लेना चाहिए कि जो अपनी ही सिविल सर्विसेज के लोग, उनको कहता है कि वेपन्स उठाओ। मतलब आज आप 21वीं सदी में बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। बेसिकली देखिए, हमने इस कदर अपीजिंग का एटीट्यूड अपनाया हुआ है, मुझे तो शर्म आ रही है अपनी लीडरशिप के ऊपर। और इस इर्रिस्पेक्टिव के ये इमरान खान की हुकूमत है, पीटीआई की, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसने खामोशी इख्तियार की है वो सारे मुजरिम हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने यहां तक भी किया कि हमने जमातुद दावा के अमीर को पाबंद सलासिल किया, उसकी जमात पर पाबंदी लगाई बगैर किसी सबूत के। एक सबूत इंडिया मुहैया नहीं कर सका। ये रवैया हमें तर्क करना पड़ेगा। ये सारी वो जमातें हैं जो कश्मीर के जहाद की दाई थी, चाहे वो लश्कर तैयबा थी, चाहे वो लश्कर जंगवी थी। हमने उनको खुश करने के लिए उन तंजीमों को यानी इस तरह धकेल के उनकी सांस घोट दी है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? मुसलमानों की इज्जतें लूट रही हैं, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, और हम यहाँ पर बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। रोम जल रहा है, हम बांसुरी बजा रहे हैं। ये बांसुरी जो है बंद करनी पड़ेगी आपको मुसलमानों के लिए, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो भारत के हैं। अगर खुल के आवाज ना उठाई, मैं बता रहा हूँ, ये कौम आपसे हिसाब लेगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मेरी एक टेलीफोन कॉल न्यू दिल्ली में बात। तो आपने देखा इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था। दोस्तों, अगर साफ लफ्ज में कहा जाए तो अगर कोई एंटी नेशनलिस्ट काम करेगा तो उसको मार देना ही बेहतर है, और इसमें क्या मतलब हर्ज रहता है। अगर कोई हमारे भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही जिहाद फैलाएगा तो उसको मार देना चाहिए, और क्या मतलब ये रह सकता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम मुंबई अटैक देख चुके हैं, हम अक्षरधाम अटैक देख चुके हैं, हम कितने अटैक अब देखेंगे। हमारे मंदिर पर अटैक हो चुका है, लेकिन हालांकि अब फिलहाल जो सरकार आई है वो ये इसके आने के बाद ही आप जान सकते हैं कि जो अन्य ऑपोजिशन पार्टी है वो एक मुद्दा बना रही है कि मुसलमान अब खतरे में, लेकिन कोई भी खतरा नहीं है। आप अपने बगल में जो देखेंगे वो हंसी खुशी से रह रहे हैं, वो जैसे आम इंसान की तरह मतलब अपनी फैमिली चला रहे हैं। लेकिन ये जो ऑपोजिशन है और कुछ जिहादी गैंग यहाँ पर बैठे हैं जो कि ये मंसूबा लेकर बैठे हैं कि हमको भारत को एक दिन तोड़ना ही है, और ये लगातार इसमें आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए धर्म संसद बुलाया गया था कि हमारी भारत में जो ऐसा कार्य हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है हिंदुओं की तरफ से, तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ विवादी बयान ऐसे आ गए कि हम उनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तक तो सही है, लेकिन हम किनको मारना चाहिए? हम जिहादियों को मारना चाहिए, हम तो ऐसे आम नागरिक को उठा के नहीं मार देंगे ना। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप किताब और ये सब को छोड़ दे, पढ़ाई छोड़कर आप हथियार उठाओ। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा रहा है कि आप मतलब शस्त्र उठाइए और एक हाथ में अपने जो गीता है उसको भी रखिए, और जो भी आपका जो पुस्तक है उसको रखिए, वो पढ़िए, और अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करिए। तो हमको धर्म को भी बचाना चाहिए, और हमारे धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी ये करता है उसके खिलाफ सख्त मतलब कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो गया है। हम और कितना सहेंगे? जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले ये बोल दिया कि अगर मोदी जी चले गए और योगी जी चले गए तो तुमको कौन बचाने आएगा। तो इसका साफ मतलब क्या है? क्या मोदी जी और योगी जी मतलब बीजेपी चले जाने के बाद सब हिंदू खतरे में? अगर तुम ऐसा कह सकते हो तो तुमको डिफेंड करने तो और कोई आएगा ना। तो इसके लिए धर्म संसद में भी वो बोले, तो ये हक किसी का नहीं। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप दोनों की तरफ की बात सुनने को मजबूर हो, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि मुसलमान यहाँ पर खतरे हैं तो ये भी बोलेगा हिंदू यहाँ पर खतरे में। और कौन खतरे में है, किसका मंदिर तोड़ा जा रहा है और किसका लिंचिंग करा जा रहा है, ये सब आप जानते हैं। बंगाल में क्या हुआ, फिर शाहीन बाग में क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग सब जान चुके हैं। और यहाँ पर मतलब छुपे कदम से क्या मतलब कराया जा रहा है लोगों से, ये सब जान चुके हैं। और पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप जानते हैं उनका मंसूबा क्या है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या राय है?
क्या आप इस मतलब जो धर्म संसद हो रहा है और उसमें जो बयान दिया जा रहा है उसको जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, आप कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।